अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने अपने लाइफ में 20 सालों तक उस वक्त के अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में हमें अमीर बनने के लिए या हम कहें सक्सेसफुल बनने के लिए 13 प्रिंसिपल्स बताए गए। ऑथर ने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया उन लोगों में ऑथर को कई सिमिलरिटीज मिली। उन लोगों के थ्रू ऑथर ने उनके सीक्रेट्स इस बुक में शेयर किए हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ बदल कर रख सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर में हमें बताया है कि इस दुनिया में अगर हमने कुछ भी अचीव किया है या पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमने जितना भी अचीव कर चुके हैं वो सब पॉसिबल हुआ किसी एक इंसान के डिजायर की वजह से। अगर आपके अंदर किसी चीज को अचीव करने का बर्निंग डिजायर नहीं होगा तो आप उस चीज को अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर उस चीज को अचीव करने के लिए मोटिवेशन नहीं होगा। और अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाएगा। ऑथर का मानना है कि आपका बर्निंग डिजायर आपको सक्सेस की ओर ले जाने वाला फर्स्ट स्टेप। नेपोलियन हिल ने आगे ये भी लिखा है कि आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपका डिजायर मजबूत हो, ना कि कोई मामूली सी विश। क्योंकि किसी चीज के लिए बर्निंग डिजायर रखना या उस चीज के लिए विश करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि विश और डिजायर दो अलग चीजें हैं। सिर्फ विश करने से आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए हो, आप दिन रात ये सोचते हो कि काश मेरे पास 50 लाख रुपए आ जाए या काश मैं 50 लाख रुपए कमा पाऊं जिससे मेरी लाइफ बदल जाए। या फिर आप ये सोचते हो कि मैं नहीं जानता कैसे, पर मैं किसी भी हालत में 50 लाख रुपए कमा कर दिखाऊंगा। इन दोनों ही स्टेटमेंट में आपको फर्क नजर आया होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप सिर्फ विश कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना होगा। आप सिर्फ विश करते रहो क्योंकि आपको आखिर में कुछ नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हैं। जबकि सेकंड स्टेटमेंट में आपने अपने आप से यह कमिट किया कि आप एक दिन 50 लाख रुपए कमा कर रहेंगे, जिसके लिए आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे और सोचते सोचते आप उसे अचीव करने के लिए एक प्लानिंग बनाएंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाकर कहीं आप अपने डिजायर के नजदीक पहुंचेंगे। सिर्फ इतना ही फर्क है विश और डिजायर में। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतना सब पॉसिबल है सिर्फ एक डिजायर के दम पर? आंसर इज हाँ, बिल्कुल। पर उसके लिए आपको इस बुक में दिए गए सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होंगे। इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने ग्रेट शिकागो फायर के बारे में सुना होगा जो साल 1871 में अकर्ड हुआ था। उस फायर में कई लोगों की जान चली गई थी, कई फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, बल्कि कई शॉप्स को नुकसान हुआ था, कई स्टोर्स जलकर खाक हो गए थे। उस आग बुझने के बाद दूसरे दिन लोकल मर्चेंट्स जिनकी शॉप्स जल गई थी, वो सारे मर्चेंट्स एक जगह पर जमा हुए देखने के लिए कि उन्हें कितना लॉस हुआ और ये डिसाइड करने के लिए कि अब आगे क्या करना है। सभी मर्चेंट के सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वो अपनी शॉप्स को रिवील करे या फिर शिकागो छोड़कर किसी दूसरे सेक्शन में चले जाए जो ज्यादा प्रॉमिसिंग भी था। सभी मर्चेंट ने शिकागो छोड़ने की सोची, पर उनमें से एक मर्चेंट ऐसा भी था जिसने शिकागो में वापस अपनी शॉप रिबिल्ड करने का मन बनाया। उस मर्चेंट ने अपनी शॉप की ओर एक फिंगर पॉइंट की, अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट की और कहा, जेंटलमैन, आई विल बिल्ड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्टोर नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स इट मे बर्न। अब पहली नजर में तो ये हमें और आपको पागलपन नजर आएगा, पर उस मर्चेंट ने ये करके दिखाया। उसने वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोर ओपन किया। उस मर्चेंट का नाम था मार्शल फील्ड। अगर आप नहीं जानते ये कौन है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मार्शल फील्ड उस वक्त के अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और फाउंडर थे। मार्शल फील्ड एंड कंपनी के जो अर्ली 1900 का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर था जो अपनी क्वालिटी और सर्विस के लिए फेमस था। ये मार्शल फील्ड का बर्निंग डिजायर था जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया। वरना उनके पास ऑप्शन था, अगर वो चाहते तो शिकागो छोड़ सकते थे, उनके लिए एक फायदेमंद ही होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने सेल्फ बिलीफ और डिजायर के दम पर सक्सेस हासिल करी। अगर आप चाहे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, फिर चाहे आप किसी भी हालत में हो। बस जरूरत है आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर की और साथ ही में फेथ जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। गुड बाय।